सोचो, आज से 5 साल पहले जब लोग ये मानते थे बीमारी भगवान की सजा होती है, जब लाश को छूना पाप था, जब साइंस बोलना जुर्म था, उसी टाइम एक इंसान था जो फ्यूचर जानता था। उसका नाम था लियोनार्डो दा विंसी। और यहीं से सब कुछ गलत होना शुरू होता है। दिन में लियोनार्डो एक नॉर्मल प्रिंटर लगता था, रॉयल लोगों के लिए काम करता था, लोग उसे पसंद करते थे। पर जैसे ही रात होती थी, लियोनार्डो हॉस्पिटल्स, कब्रों और मुर्दों के पास होता था। उस टाइम लाश काटना सिर्फ इलीगल नहीं था, ये सीधा मौत का जुर्म होता था। फिर भी लियोनार्डो ने 300 से ज़्यादा बॉडीज काट कर देखी। लियोनार्डो मानता था कि जब तक इंसान के अंदर का सिस्टम समझ नहीं आएगा, तब तक दुनिया का सिस्टम समझ नहीं आएगा। इसलिए उसने मसल्स को खोला, नर्व्स को ट्रैक किया, दिल का फ्लो ऑब्जर्व किया, दिमाग के अंदर के पार्ट ड्रॉ किए। आज के डॉक्टर्स मानते हैं लियोनार्डो के एनाटॉमी ड्राइंग्स अपने टाइम से 400 साल आगे थे। सवाल ये है, बिना मशीन, बिना लाइट, बिना साइंस के टूल्स इतनी एक्यूरेसी आई कहाँ से? लियोनार्डो पहला इंसान था जिसने ह्यूमन बॉडी को मशीन की तरह समझा। उसके लिए दिल पानी का पंप, नर्व्स, तार, जॉइंट्स, गियर। आज हम जो साइंस के नाम पर पढ़ते हैं, लियोनार्डो वही बातें अपनी डायरी में लिख चुका था। उसने लिखा था, इंसान और मशीन में फ़र्क सिर्फ मटेरियल का है। ये बात अगर उस टाइम चर्च को समझ आ जाती तो लियोनार्डो जिंदा नहीं बचता। क्या इसलिए उसने अपना ज्ञान छुपा दिया? लियोनार्डो अपनी नोट्स बुक में राइट से लेफ्ट लिखता था। नॉर्मल आदमी पढ़ ही नहीं सकता। बहुत लोग कहते हैं वो लेफ्ट हैंड से लिखता था, उसे ऐसा लिखना ईजी लगता था। पर सच ये है, लियोनार्डो ने सिर्फ डेंजरस बातें उल्टी लिखी थी। जितनी भी बॉडी, मशीन और साइंस की बातें थीं, सब कोड में थीं। मतलब लियोनार्डो को पता था जो मैं जानता हूँ वो सबके लिए सेफ नहीं है। लियोनार्डो एक ही वक्त में पेंटिंग करता, वो मशीन्स डिजाइन करता, पानी का फ्लो समझता, ह्यूमन बॉडी को स्टडी करता। उस टाइम लोग सिर्फ एक काम सीखते थे, लियोनार्डो ने हर फील्ड एक साथ पकड़ लिया। और उस टाइम पे ऐसे लोगों को पागल कहा जाता था, बट आज के टाइम पे इन्हीं लोगों को जीनियस बोला जाता है। पर अगर लियोनार्डो पागल नहीं था तो फिर था क्या? लियोनार्डो ने मोनालिसा 10 साल तक बनाई। हाँ, 10 साल एक ही चेहरे पर। उसने लिप्स के कोन, आंखों के मसल्स और फेस के शैडोज इतनी बार चेंज किए कि एक्सप्रेशन फिक्स ही नहीं होता है। इसलिए जब आप मोनालिसा को देखते हो तो लगता है वो आपको देख रही है। लियोनार्डो ये समझना चाहता था इंसान का इमोशन कब और कैसे बदलता है। बहुत एक्सपर्ट्स मानते हैं मोनालिसा का चेहरा ना पूरी तरह औरत लगता है, ना ही पूरी तरह मर्द। लियोनार्डो का बिलीफ था परफेक्ट ब्यूटी तब होती है जब दोनों बैलेंस में हों। इसलिए कुछ लोग कहते हैं उस चेहरे में लियोनार्डो का खुद का चेहरा छुपा है। सोचो, एक इंसान अपनी तस्वीर में एक रात छोड़ जाए। लियोनार्डो कभी चर्च के खिलाफ गया ही नहीं, पर उसकी आर्ट भगवान को ह्यूमन दिखाती है, साइंस को इमोशनल बनाती है, अथॉरिटी को क्वेश्चन कराती है। लियोनार्डो बोल नहीं रहा था, वो दिखा रहा था, और जो दिखाया जा रहा था वो डेंजरस था। लियोनार्डो के कई प्रोजेक्ट्स अधूरे हैं। उसका कहना था काम कभी कंप्लीट नहीं होता, सिर्फ छोड़ दिया जाता है। पर कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं वो जानबूझकर रुक गया। क्या उसे लगता था दुनिया अभी तैयार नहीं है? लियोनार्डो के मरने से पहले उसने अपनी नोटबुक्स सिर्फ एक आदमी को दी, बाकी सब गायब। अगर वो नोटबुक्स आज मिल जाती तो शायद हम लियोनार्डो को जीनियस नहीं, खतरनाक कहते। आज हम प्लेन्स देखते हैं तो हमें नॉर्मल लगते हैं, पर सोचो जब लियोनार्डो जिंदा था तब लोग मानते थे कि इंसान का उड़ना भगवान के खिलाफ है। फिर भी लियोनार्डो ने फ्लाइंग मशीन्स के डिजाइन बनाए। ये डिजाइन्स सिर्फ ख्याल नहीं थे, उनमें विंग्स का एग्जैक्ट एंगल, हवा का प्रेशर, बॉडी का बैलेंस सब लिखा था। लियोनार्डो ने पक्षियों को सालों तक देखा, उनके पंखों की मूवमेंट, उनके मसल्स का स्क्रैच और हवा के साथ उनका बैलेंस। उसने लिखा, जो चीज़ नेचर करती है इंसान उसकी कॉपी कर सकता है। पर सवाल ये है, जब उस वक्त कोई उड़ नहीं सकता था तो इतनी डिटेल्ड प्लानिंग क्यों? लियोनार्डो के नोटबुक में एक डिज़ाइन मिलता है जिसे आज हम मैकेनिकल नाइट कहते हैं। ये रोबोट खड़ा हो सकता था, बैठ सकता था, हाथ हिला सकता था। लियोनार्डो ने ह्यूमन जॉइंट्स को समझकर
उनके जैसा ही गेयर और पुलिस का सिस्टम बनाया। इसका मतलब लियोनार्डो सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, ह्यूमन बॉडी को कॉपी कर रहा था। सवाल ये उठता है, अगर वो रोबोट बना सकता था तो और क्या बना सकता था जो हमें कभी दिखा ही नहीं। लियोनार्डो ने सिर्फ उड़ने और रोबोट्स पर ही काम नहीं किया, उसने वॉर टैंक्स, मशीन गन्स जैसी मशीन्स, जायंट क्रॉसबोज के डिजाइन भी बनाए। ये सब उस वक्त के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस था। लियोनार्डो वॉर से नफरत करता था, लेकिन उसका मानना था अगर तुम डिस्ट्रक्शन समझ लोगे तो शायद उसे रोक भी सकोगे। पर कुछ लोग कहते हैं वो सिर्फ समझ नहीं रहा था, वो फ्यूचर बॉस देख रहा था। लियोनार्डो को पानी से अलग लेवल का ऑब्सेशन था। उसने रिवर्स का फ्लो, फ्लड्स का पैटर्न, व्हिरलपूल्स डिटेल में ड्रॉ किए। उसकी नोटबुक में ऐसे शहर बने हैं जो पानी में डूब रहे हैं। लियोनार्डो मानता था पानी दुनिया का खून है और जब खून बहता है तो सब कुछ डूब जाता है। उसने फ्लड्स को सिर्फ नेचुरल प्रॉब्लम नहीं, ग्लोबल डिस्ट्रक्शन की तरह देखा। क्या वो सिर्फ इमेजिनेशन थी या फ्यूचर की कोई सीन? लियोनार्डो के कुछ स्केचेस बहुत ही डार्क हैं। उनमें आसमान से आग, शहर टूटते हुए, लोग भागते हुए। ये पेंटिंग्स नॉर्मल आर्ट नहीं लगती, ये विजन लगती है। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं लियोनार्डो नेचर का पैटर्न इतने अच्छे से समझ गया था कि वो डिस्ट्रक्शन का अंदाजा पहले ही लगा लेता था। पर सवाल ये है, उसने इतनी बार डिस्ट्रक्शन ही ड्रॉ क्यों की? मैप्स जो अपने टाइम से आगे थे। लियोनार्डो के बनाए मैप्स इतने एक्यूरेट थे जैसे ऊपर से देखे गए हों। उस टाइम लोगों के पास ऐसा व्यू पॉसिबल ही नहीं था। लियोनार्डो हाइट, डिस्टेंस और एंगल को इतनी डिटेल में कैलकुलेट करता था कि उसके मैप्स आज भी साइंटिस्ट को शॉक कर देते हैं। क्या वो सिर्फ मैथ्स का यूज कर रहा था या कुछ और देख पा रहा था? लियोनार्डो ओपनली अल्केमिस्ट नहीं था, पर उसके सिंबल्स अल्केमी जैसे लगते हैं। वो साइंस और मैजिक के बीच एक लाइन खींच रहा था। उसका मानना था जो आज मैजिक लगता है कल साइंस बन जाता है। क्या लियोनार्डो को पता था फ्यूचर साइंस कहाँ जाने वाली है? लियोनार्डो ने इतनी चीज़ें डिजाइन की पर उन्हें पूरी तरह बनाया नहीं। कुछ लोग कहते हैं रिसोर्सेज नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, पर कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं वो बना सकता था पर बनाना नहीं चाहता था। क्या लियोनार्डो को डर था कि अगर ये सब सच हो गया तो दुनिया इसे सवाल नहीं पाएगी? लियोनार्डो ने अपनी ज़िंदगी में हजारों पेजेस लिखे, मशीन्स, बॉडी, पानी, स्काई, टाइम, सब कुछ। आज हमारे पास सिर्फ थोड़े से नोटबुक्स बचे हैं। लियोनार्डो के मरने से पहले उसने अपना काम सिर्फ एक शिष्य को दिया, नाम फ्रांसेस्को मेल्जी। बाकी नोटबुक्स हिस्ट्री से गायब। सवाल ये है, क्या वो नोटबुक्स खो गईं या जानबूझकर छुपा दी गईं? कोड्स जो आज भी पूरे खुले ही नहीं। जो नोटबुक्स मिली हैं वो भी सिंपल नहीं है। उल्टा लिखना, सिंबल्स, अजीब ड्राइंग्स, नंबर्स का पैटर्न। आज के एक्सपर्ट भी मानते हैं लियोनार्डो के पेजेस पूरी तरह समझे ही नहीं गए। लियोनार्डो चाहता था कि सिर्फ वही इंसान समझे जो नेचर को समझता हो। उसका कहना था जो आंखों से नहीं दिमाग से देखे वही सच समझेगा। मतलब नॉलेज सबके लिए नहीं थी। लियोनार्डो के आइडियाज़ अपने टाइम के लोगों के लिए पागलपन थे, पर आज फ्लाइंग मशीन्स, प्लेन, मैकेनिकल नाइट, रोबोट, बॉडी ऐसा मशीन, मॉडर्न साइंस। जो उसने सोचा वो सब सच होता चला गया। इसलिए कुछ लोग कहते हैं वो फ्यूचर सोच रहा था, वो पैटर्न समझ गया था, वो टाइम से आगे निकल गया था। पर अगर वो सिर्फ जीनियस था तो इतनी चीज़ें इतनी सही कैसे निकली? लियोनार्डो को सिर्फ बॉडी नहीं, सोच में इंटरेस्ट था। उसने ब्रेन के अंदर सीट ऑफ सॉल ड्रॉ करने की कोशिश की। उस टाइम सॉल पर सवाल उठाना सीधा चर्च के खिलाफ जाना था। लियोनार्डो ये जानना चाहता था इंसान सोचता कैसे है, सपना कहाँ से आता है, डर कहाँ पैदा होता है। अगर वो ये सब समझ जाता तो इंसान का कंट्रोल भी समझ लेता। लियोनार्डो मानता था कि नेचर रैंडम नहीं है। उसने लिखा हर चीज़ पैटर्न में चलती है। उसकी ड्राइंग्स में सर्कल्स, स्पाइरल्स, एग्जैक्ट बैलेंस बार बार दिखते हैं।
आज हम इसे सैक्रेड ज्योमेट्री कहते हैं। लियोनार्डो के लिए ये रियलिटी कोड था। क्या वो यूनिवर्स का बेसिक रूल समझ चुका था? लियोनार्डो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में फ्रांस में था। कहते हैं उसने मरने से पहले कहा, मैं भगवान और इंसान दोनों को समझने की कोशिश की। उसने अपने काम का सिर्फ एक हिस्सा दुनिया को दिया, बाकी ज्ञान अपने साथ ले गया। शायद वो समझ गया था हर सच हर वक्त के लिए नहीं होता। कुछ लोग मानते हैं लियोनार्डो ने फ्यूचर का एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं देखा, पर उसने नेचर का पैटर्न इतने गहरे समझ लिया कि फ्यूचर प्रेडिक्टेबल हो गया। इसलिए उसकी डिज़ाइन सच होते गई। जैसे पानी हमेशा नीचे जाता है, हवा प्रेशर बनाता है, बॉडी मशीन जैसा काम करती है। लियोनार्डो ने रूल्स पकड़ लिए, और जो रूल्स समझ जाए वो फ्यूचर को भी समझ सकता है। लियोनार्डो दा विंसी शायद टाइम ट्रेवलर नहीं था, एलियन नहीं था, पर वो हम जैसा नहीं था। वो एक ऐसा इंसान था जो अपने टाइम से बहुत आगे पैदा हो गया, और शायद इसलिए उसने सब कुछ पूरा नहीं बताया। हर जीनियस पागल नहीं होता, कुछ लोग बस गलत वक्त पर पैदा हो जाते हैं।